ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विषेधारम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। महाराज की। मुनि संघ की। प्रकरण चल रहा था कर्मिक सिद्धांत का। उसमें एक प्रश्न आया, भावलिंगी मुनि पद कितनी बार धारण कर सकता है। लोगों की धारणा है कि अनंत बार मुनि बन करके स्वर्ग जाकर के नौवें गिरिवक जाकर के वो जीव नीचे आ गया। ये भी लिखा हुआ है कि पहाड़ लग गए, इतने पिछी कमंडल लेकर के जीव ने छोड़ दिया। और कई लोगों की धारणा ये है कि जो अनंत बार कर चुके आगे क्यों करें। समझ आ रहा है? अनंत बार मुनि बन गए, कल्याण नहीं हुआ, मुनि बनने से क्या फायदा। इतने पिछी कमंडल ले चुका जीव जिसकी गिनती नहीं। ऐसा प्रवचन में सुनने को और समझने को प्राप्त होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये जो कुछ भी व्यवस्था मिलती है अनंत बार की, ये व्यवस्था मिलती है अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव की। किसकी मिलती है? कोई अभव्य जीव है और बाहर से मुनि बन जाता है, और अभव्य तो वो कहलाता जो कहीं मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अनंत बार ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि जब से मोक्ष ही नहीं जाना, कितने बार ही मुनि बन जाए। परिणाम एक भाव है, उसकी मुक्ति संभव नहीं, उसे सम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती। और ये पारिणामिक भाव, इसलिए अभव्य जीव जो है उसकी अपेक्षा वह इतने बार ही मुनि बन जाए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जाने कि कौन मुनि कैसे हैं। ये तो केवल ज्ञानी की व्यवस्था है, वो जान सकते कौन भव्य और कौन अभव्य है। अब प्रश्न ये उठता है, जो भावलिंगी संत होते हैं अर्थात जो अंतरंग से सम्य दर्शन के साथ मुनि व्रत को धारण करते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में रहने वाले भावलिंगी संत हैं, वो कितने बार मुनि बन सकते हैं? अधिक से अधिक। वैसे तो एक बार मुनि बनकर के मोक्ष जा सकते हैं, 2 बार भी जा सकते हैं, लेकिन यदि भावलिंगी बनेंगे, सच्चे साधु बनेंगे तो अधिक से अधिक कितने बार? तो कहते हैं मात्र 32 बार। कितने बार? अधिक से अधिक। भावलिंगी मुनि पद अधिक से अधिक 32 बार ही धारण करना पड़ता है। 32वीं बार के मुनि पद से अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि पद अनंत बार प्राप्त हो सकता है। कोई कोई निकट भव्य एक बार ही भावलिंगी मुनि पद धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये अंतिम सीमा बताई। अधिक से अधिक धारण करेगा तो 32 भाव, बाकी एक भाव में भी जा सकता है, दूसरे भाव में भी, तीसरे भाव में भी जा सकता है। समझ आया? जो अनंत बार की व्याख्यान है वह किसकी अपेक्षा है? द्रव्यलिंगी की अपेक्षा है। समझ आ रहा है ना? भावलिंग के साथ तो जो कोई भी एक बार भी धारण कर ले तो मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते। जब लिखा है निर्दोष संलेखना को धारण कर लेता है तो 2-3 भाव में या उकट्ठेन 67 भाव, मात्र 7-8 भाव ही लगती है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिसकी निर्दोष संलेखना हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? जब संलेखना लेने वाला मुनि 2-3 भाव में मोक्ष जा सकता है, 7-8 भाव में जा सकता है,
समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये 32 बार तो अंतिम बात कही, ठीक है ना? यदि जाएगा तो अधिक से अधिक कितनी बार जाएगा? इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। समझ आ रहा ना? एक सज्जन बोले, महाराज जी जब हम अनंत बार मुनि बन चुके हैं तो अब हम बनना नहीं चाहते। समझ गए? हमने कहा क्यों? बोले अब जो अनंत बार बन चुके तो हमने कहा श्रावक कितने बार बन चुके होगे आप? अनंत बार तो श्रावक बन के तो मुनि बने होगे ना, अब श्रावक भी मत बनो, क्योंकि आपको जो अनंत बार बन चुके वो बनना नहीं चाहते हो, ठीक है ना? अच्छा अनंत बार आपने भोजन किया? बोले किया, तो वो भी मत करो। यदि आपको अनंत बार जो चीज़ है उससे एलर्जी है और वो पुनः ग्रहण नहीं करना चाहते हो, तो शादी की कि नहीं? कितनी बार शादी की होगी? अनंत बार की होगी। वस्त्र कितने बार धारण किए होंगे? बोलो ना भाई। असंयम कितनी बार? समझ गए ना? जो जो आपने अनंत बार किया है, यदि आपको ऐसा लगता है कि अनंत बार जो किया है उसे छोड़ देना चाहिए तो सब छोड़ दो आप। घर भी आपने अनंत बार बसाया होगा, बच्चे भी अनंत बार पालन पोषण किया होगा, कमाई भी अनंत बार की होगी, सब अनंत बार किया होगा। जो अनंत बार किया है वो सब छोड़ दोगे पर मुनि बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कपड़े अनंत बार पहने? बोलो ना भाई। असंयम अनंत बार धारण किया आपने, सारी अनंत बार की, गृहस्थ अनंत बार बने, अब सब छोड़ दो तो क्या बनोगे फिर? मुनि बनना पड़ेगा। जिसे अनंत बार जो ग्रहण करके छोड़ दिया, वो जिसके लिए एलर्जी अब ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, तो उसकी अंतिम अवस्था मुनि ही बनती है और कुछ भी नहीं बनती। इसलिए ऐसा मत मानो कौन द्रव्यलिंगी कौन भावलिंगी है। समझ आ रहा ना? हाँ, यदि आपको देखना है तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताया है कि हम मुनि महाराज की पहचान कैसे करें। तो उन्होंने कहा विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। उन्होंने कहा साधु किसे माने आप? बाहर से जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते। किसके वशीभूत नहीं होते? विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते। विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ और परिग्रह से रहित होते। आरंभ समझते हो? हिंसा के कार्य हैं, पंचसूना हैं, है ना, जिनके पास ओखली नहीं होती, झाड़ू नहीं होती, समझ रहे हैं आप लोग, चूल्हा नहीं होता है, बुहारी नहीं होती, जलगालन की क्रिया नहीं होती है, चक्की आदि नहीं होते, ये पंचसूना कहलाते। इन सब से जो रहित होते हैं वो कौन होते हैं? साधु। आरंभ माने हिंसा के कार्यों से रहित, और परिग्रह, और जिनके पास कोई परिग्रह नहीं होता। फिर क्या करते वो? ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, या ज्ञान ध्यान तप ही जिनके रत्न हैं, ऐसे साधु प्रशंसा के योग्य हैं। समझ गए? बाहर से इतना है, पर्याप्त है। अब कोई कहता महाराज जी भावलिंगी द्रव्यलिंगी कैसे पहचाने? तो पहचानने के लिए अष्टपहड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने भी एक गाथा दी है। क्या दी है? एक गाथा दी है कि आखिरकार हम मुनि को कैसे पहचाने। तो उन्होंने लिखा है सर्व संग रहियो सयल मान कसाय परिचट्टो अप्पा अपम्मी रहो सा हवे भावलिंगी साधु। उन्होंने कहा जो सर्व परिग्रह से रहित हो, संग माने परिग्रह, सर्व संग रहियो, सारे परिग्रह से रहित हो, सयल मान कसाय परिचट्टो, जो मान आदि कषायों से रहित हैं, अप्पा अपम्मी रहो, जो आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हैं, सा हवे भावलिंगी साधु, उन्हें हम भावलिंगी साधु कहते हैं, वो भावलिंगी साधु कहते हैं। समझ गए ना? इसके अलावा बाकी सब केवल ज्ञानी के गम्य हैं। जो केवल ज्ञानी ने कहा है उतना हमें देखना और जानना है। यदि उतना हमारे लिए प्राप्त होता है, ऐसे साधु मिलते हैं तो बार बार उनको नमस्कार है, क्योंकि यही भावलिंग का उन्होंने हमारे लिए परिचय कराया। समझ गए? जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित हो जाते हैं, मान आदि कषाय से रहित होते हैं, इसके साथ ही साथ आत्मा का आत्मा के द्वारा ध्यान करते हैं। ये तीन बातें उन्होंने कही। तो ऐसे भावलिंगी साधु अधिक से अधिक यदि बनेंगे तो कितनी बार बनेंगे? 32 बार बन सकते हैं। इसके बार तो 32ही बार में मुक्ति निश्चित ही है।
समझ आ रहा है ना? जो अनंत संसार है ना, इसमें बहुत कम है 32 भाव। समझ आ रहा? कितने भाव? बहुत कम है। आप अनादिकाल से कितने भटक रहे हो, अनंत भाव ले लिए। कितने ले लिए? अब अनंत भाव में ये बताओ 32 कितने कहलाते हैं? कुछ भी नहीं कहलाते, चुटकी भर में कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? जैसे 24 घंटे में एक पल, कौन सा बड़ा कहलाता है? एक पल कितना बड़ा होता है? मान लो 1 सेकंड का 24वां भाग मान के चलो, कितना समय है? कुछ भी नहीं है। तो यदि 32 भाव में भी कल्याण होता है तो बहुत बड़ी बात है। समझ गए? तो क्या अर्थ हुआ? जो अनंत बार मुनि बनने की बात आई है वो द्रव्य लिंग की अपेक्षा है। द्रव्य लिंग का अर्थ बाहर बाहर मुनि बने, अंदर से गुणस्थान का परिवर्तन नहीं हुआ, भावों का परिवर्तन नहीं हुआ। और भावलिंग का अर्थ है जैसा बाहर है वैसे अंदर है। छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज की अपेक्षा अधिक से अधिक बनेंगे तो कितने बार बनेंगे? 32 बार। 32 बार में मुक्ति हो ही जाएगी। अब आपसे कोई पूछता है कि मुनि बन करके इस भाव में हमें मुक्ति का लाभ नहीं, तो मुनि क्यों बने? तो उनसे बोल देना भावलिंगी संत भी कितने बार बन सकता है? 32 बार मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ। अभी कुछ लोग पूछते हैं महाराज देखो 16वें स्वर्ग तक कोई शावक है वो भी पहुंच जाता है, और मुनि महाराज भी आज कितने स्वर्ग तक पहुंचेंगे? 16वें स्वर्ग तक पहुंचेंगे। समझ आ रहा ना आपको? तो क्यों हम साधना करें? साधना क्यों की जाती? स्वर्ग जाने के लिए। तपस्या क्यों की जाती बताओ भाई? स्वर्ग जाने के लिए। मोक्ष तो है नहीं। अब बताओ क्यों की जाती है? नहीं, हम ये कहते तपस्या क्यों की जाती है? कर्म निजरा के लिए। किसके लिए की जाती है? हाँ, कर्म क्षयार्थम तप्यतेति तपः। जो कर्म की निर्जरा कराए से उसका नाम तपस्या है। वर्तमान में मोक्ष नहीं है लेकिन कर्म की निर्जरा तो आज भी है ना। पर मोक्ष मार्ग में क्यों बढ़ा जाता है? कर्म की निर्जरा के लिए बढ़ा जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों का ये कहना है कि 16वें स्वर्ग तक शावक भी जा सकता है और मुनि भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखना लोकांतिक देव श्रावक नहीं बन सकता। कुंदकुंद महाराज ने ये कहा है अष्टपावड़ ग्रंथ में कि आज भी सोपयोग के माध्यम से मुनिराज साधना के माध्यम से धर्म ध्यान के माध्यम से लोकांतिक देव बन सकते हैं। लोकांतिक देव 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं है, लोकांतिक देव स्वर्ग से नीचे है। कैसे? 16वें स्वर्ग से नीचे। और कौन सा स्वर्ग? पंचम स्वर्ग है, ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। लेकिन पंचम स्वर्ग में एक ऐसी कॉलोनी है, जैसे आपकी विमान नगर एक कॉलोनी ना पुणे में, ऐसी वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम लोकांतिक देव है या ब्रह्मलोक है, जहाँ पर लोकांतिक देव निवास करते हैं। वहाँ पर देवियाँ नहीं होती, जबकि 16वें स्वर्ग तक क्या रहती हैं? देवियाँ। लेकिन जो स्थान है ब्रह्मलोक का, पंचम स्वर्ग का, उस कॉलोनी में देवियाँ नहीं रहती, निसर्ग से ब्रह्मचारी रहते हैं वो देवतागण, और हमेशा 12 भावना का चिंतन करते रहते हैं। उन्हें देवर्षि भी बोला जाता है, देवों में भी वो ऋषि रहते हैं और एक भाव अवतारी होते हैं। वहाँ से नीचे आएंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो आज भी मुनि महाराज के पास इतनी क्षमता है। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं आज भी मुनि महाराज दुस्सम काल पंचम काल में इतना धर्म ध्यान करके पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव की पदवी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आएंगे और यहाँ पर मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं पंचम काल में भावलिंगी मुनि बनो, एक भाव रह जाएगा। इतनी योग्यता आज मुनि महाराज के पास है, लेकिन श्रावक के पास नहीं लिखा है। ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं मिलता। समझ आ रहा है ना? जो प्रमाण मिलता है वो हमने बताया, मुनि के लिए इतना बताया गया है कि कम से कम वह एक भाव में भी मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब आए आपको समझ में? अब कोई आप लोगों को प्रवचन में कहे, छेढ़ाला का प्रवचन सुनाए और बोले कि अंत में ग्रीव कीलों पर, समझ रहे ना? हाँ, अनंत बार ग्रीवक उपजावे, ऐसा आता ना। तो ये किसकी अपेक्षा?
द्रव्य लिंग की अपेक्षा है कि अनंत बार मुनि बन करके 9वें ग्रीवक चला गया, लेकिन भाव लिंग की अपेक्षा कितनी बार है? 32 बार। ये ध्यान रखना, यदि कोई आपसे प्रवचन में बताता है, कहता है, तो आप कह देना नहीं भाई ये द्रव्य लिंग की अपेक्षा बताया। किसकी अपेक्षा? हाँ, लेकिन भावलिंगी संत तो अधिक से अधिक लेगा तो हाँ। लेकिन इस पंचम काल में भी मुनि महाराज साधना करके लोकांतिक देव बन करके एक भव अवतारी होकर के मोक्ष जा सकते हैं। मात्र 2 भव बीच में रहेंगे। कितने रहेंगे? इतनी भी आज मुनि के पास क्षमता है। इसको भी पढ़ा करो, उन्हें समझाया करो, इसको भी समझो। ये भी आगम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वही अष्टपाहुड़ ग्रंथ का उल्लेख है। समझ गए? वही कौन किन्होंने कहा? वही आचार्य कुंद भगवान ने कहा है। आज भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है पंचम काल में मुनि नहीं होते, मुनि नहीं बनते, तो उनसे कहना भाई ये कहाँ लिखा है? वो कहेंगे कुंद भगवान कहते। बोले कुंद भगवान तो कहते लोकांतिक देवता को बन सकते हो। ये किसने लिखा? फिर कुंद आचार्य महाराज ने ही लिखा है, सब ध्यान के माध्यम से। और प्रथमानुग आदि ग्रंथों में उठाकर देखो, उसमें लिखा है पंचम काल के अंत में मुनि होंगे, सावक होंगे, साविका होंगे, आरिका भी होंगी। नाम तक उल्लेख है। वीरांगज नाम के मुनिराज रहेंगे, सर्वश्री नाम की आरिका रहेंगी, अग्निल नाम का श्रावक रहेगा, और कमल श्री है ना, ऐसी कोई साविका रहेगी। इतना उल्लेख मिला। और ये भी कहा अंत समय उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात पंचम काल में मुनिराज को अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। किसका निषेध नहीं है? मुनिराज को पंचम काल में भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये तो निश्चित है कि अंत में तो होगी। तो इससे अर्थ है कि अभी भी उनका निषेध तो नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? निषेध तो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आज भी अंत समय तक मुनि धर्म चलेगा। सुन रहे ना? इससे तो मुझे चिंता नहीं है, और आपको भी चिंता नहीं करना चाहिए। बताऊँ आपको, जब 3 दिन आयु शेष बचेगी किनकी? मुनि महाराज की, तब वो सल्लेखना धारण करेंगे। समझ आ रहा ना? और कह देंगे अब पंचम काल का अंत आ गया, तो आरिका भी सल्लेखना धारण कर लेंगे। जो श्रावक और श्राविका होंगे वो कहेंगे कि मुनिराज आहार नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, वो भी सल्लेखना धारण कर लेंगे। सुन रहे ना? हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक ऐसे समर्पित श्रावक मिलेंगे कि महाराज आहार नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे, हम भी सल्लेखना लेंगे। और आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत आपके लिए प्राप्त होते हैं। मायना समझे आप? क्या सावक धर्म भी पंचम काल के अंत तक है, और साधु धर्म भी पंचम काल के अंत तक है। और अभी कितने हजार वर्ष बाकी हैं? 18,000। कितने? इतने वर्षों तक अभी भी, हाँ, क्योंकि 2,500 ही अभी निकले, ये मान करके चलो। समझे? तो इस प्रकार से इतना अभी अपने पास समय है, और ये सब मुनि आएंगे और अपना स्वर्ग की सीट बुक करेंगे। पर कुछ एक भव में ही आकर के मुनि बन करके मोक्ष चले जाएंगे। अभी बीच में कितने 84 वर्ष तो बचे ही बीच में, 84,000 वर्ष। जी 21 चौको लगा लो, कितने हो जाएंगे? 20 चौको 80, 21 चौको 84। बस इतना स्वर्ग तक रह जाओ, फिर बाद में वही काल आ जाएगा जहाँ पर तीर्थंकर होंगे, उनके समोषण में आओ, अपना कल्याण कर जाओ। बस बीच का इतना समय स्वर्गों में निकालना है। कितना निकालना है? 84,000 के लगभग निकालना है। इतना बस साधना करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। अब आया आपको समझ में ये अच्छी तरह से? भावलिंगी संत अधिक से अधिक कितने बार बन सकते हैं? 32 बार। ठीक है ना? आज भी पंचम काल में मुनि कौन से देव बन सकते हैं? लोकांतिक देव बन सकते हैं। वो कैसे होते हैं? एक भव अवतारी होते हैं। एक भव लेकर के मुनि बन करके मोक्ष जाने वाले होते हैं। ठीक है ना? और आज भी मुनि सामान्य से भी 16वें स्वर तक जा सकते हैं। समझ गए इस बात के लिए? अब जो आता है कि अनंत बार मुनि बन गए, तो क्या है उसका अर्थ? ये द्रव्य लिंग की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? द्रव्य लिंग की अपेक्षा है, या अभव्य जीव की अपेक्षा है।
कोई अभव्य जीव है वो मुनि तो बन जाता है, लेकिन कभी उसका कल्याण नहीं होता। समझ आ रहा? ये बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना और मुनियों के प्रति हमेशा श्रद्धा बना करके चलना। कोई भी प्रवचनकार आ जाए, कोई भी तर्क वाला आ जाए, तो आप आगम सम्मत उसके लिए अच्छी तरह से बता सकते हो और समझा सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है, जो आप 8 कर्म बांधते हैं, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहिनी है, वेदनी है, आयु है, नाम है, गोत्र है और अंतराय, ये कर्म कैसे बनते हैं, किस कारण से बनते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन कर्मों को बांधती है? जैसे आप बाहर निकलते हो ना, तो धूल चिपकती कि नहीं चिपकती है आपको? क्यों चिपकती है? यदि तेल लगा हो तो चिपकेगी। तेल लगा करके जाओगे, चिकनाहट लगा के जाओगे तो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा होता कि नहीं होता? तो ऐसी यहाँ पर पूरी प्रकृति में कर्म वर्गणाएँ हैं। कौन सी वर्गणाएँ हैं? जैसे आपके पास चिकनाहट राग देश रूपी, राग माने चिकनाहट, और जो द्वेष है वो रुक्षता, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपके अंदर, तो कर्म परमाणु आकर के कहाँ चिपक जाते हैं? आपकी आत्मा में। उसी का नाम क्या हो जाता है? कर्मबंध। आपने देखा होगा जब आप तेल लगा करके आदि बाहर निकले, ना भी निकले, सामान से आप चले जाएं, रूखा भी है तो क्या होता है? यहाँ पर चिपक जाते हैं। जब आप ऐसे हाथ फेरते ना तो बत्तियाँ आती, काली काली आती ना, वो कहाँ से आई? वो धूल चिपकती गई। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में कर्म निरंतर चिपकते रहते हैं। समझ आ रहा? कितने चिपकते हैं? एक क्षण में इतने कर्म बांधता है जीव, एक पल में, एक समय में, जितने आम के वृक्ष में फूल आते हैं। गिने आपने कभी? देखे तो होंगे कितने फूल होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती। समझ गए? इस प्रकार के अनंत पुद्गल वर्गणाओं को जीव कर्म रूप में परिणमित करता रहता है। किसके कारण? राग द्वेष आदि परिणामों के कारण इस प्रकार के करता रहता है। अब आचार्यों ने सामान्य रूप से बंध की 4 कारण बताए। कर्म बंध के कितने बताए हैं? मिथ्यात अवृत्ति कषाय योगा, कहीं कहीं पर प्रमाद भी लिया। क्या लिया? मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु। ये बंध के हेतु बताए। किसके हेतु बताए? कौन कौन से? मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा। ठीक है ना? यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बता रहा है। मिथ्यात अवृत्ति कषाय योग, कहीं कहीं पर प्रमाद को ही बंध का प्रत्यय कहा है, परंतु यहाँ उसे कषाय में गर्भित कर दिया। कषाय में ही प्रमाद को गर्भित कर दिया। प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? मिथ्यात कितने प्रकार के होते हैं? अवृत्ति कितने प्रकार की होती है? मिथ्यात कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की। अवृत्ति 12 प्रकार। कषाय 4 नहीं होती, बस 25 हो जाती हैं। ठीक है ना? योग कितने प्रकार के होते हैं? 15 प्रकार के। 3 के भेद हो गए तो 15 प्रकार के होते हैं। और प्रमाद 15 होते। कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय विषयों में परिणति। ठीक है ना? और 4 भी कथा। ठीक है? अब बताओ। और निद्रा। और 5 और बताओ। बोलो ना। सुनो, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है ना? और निद्रा और स्नेह कितने हो गए? 13 हो गए। और कौन सा बचा अब? 15 प्रमाद नहीं गिना पा रहे? बी कथा 4। ठीक है ना? ये कितने हो गए? 6 4 10, 2 17 का 4 कषाय हो गए, 5 इंद्रिय वाले हो गए, 4 भी कथा हो गए और निद्रा नहीं हो गए। ठीक है ना? इस प्रकार से कितने हो गए? ऐसे। अब जो 12 आवृत्ति होती है उसका ऐसा हो जाता है, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 5 इंद्रिय के विषय में परिणति करना और 1 मन के विषय में जाना। ऐसा इस प्रकार से 12 आवृत्ति हो जाती है। ठीक है? वो आवृत्ति के भेद है। ये प्रमाद इस प्रकार से हो गए।
अब क्या हो गया, अवरति हो गई, प्रमाद हो गया। अब कषाय, कषाय आप जानते हैं 4 चौको 16, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचरण, 4 क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से कितने हो गए 16, और 9 अकषाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेदा। ठीक है, इस प्रकार से 25 कषाय। योग 15 के कितने प्रकार के हैं, 15 प्रकार के। मन वचन आदि की अपेक्षा 4 वो हो गए, ठीक है ना, और 7 का योग हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये 15 योग है। ये सब क्या हैं, कौन से कर्म के बनने के कारण, सब कर्मों के है ना। अब अलग अलग प्रकार से आ जाते हैं। तो प्रथम गुण स्थान में जो होते हैं वह बंध के 4 प्रत्यय होते हैं। यहाँ 4 ले रहे हैं, प्रमाद को कषाय में गर्भित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 कौन से होते हैं, मिथ्यात्व भी होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद साधन मैंने दूसरे गुण स्थान से लेकर के अवरत सम्यक दृष्टि तक 3 गुण स्थानों में अवरति, कषाय और योग, इन 3 प्रत्ययों से बंध होता है, मिथ्यात्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, मिथ्यात्व निकल गया, पहले गुण स्थान से निकल गया। अब दूसरे गुण स्थान से कितने प्रत्यय रह जाएंगे, 3, अवरति, कषाय और योग। फिर एक देश अवरति का त्याग होने से देश संयुक्त गुण स्थान में, देश संयत माने पंचम गुण स्थान में अवरति नाम का दूसरा प्रत्यय वृत्ति से मिला हुआ है, शेष कषाय और योग पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगा। ठीक है, प्रमत्त संयत से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक 5 गुण स्थानों में कषाय और योग 2 प्रत्यय ही रहेंगे। ठीक है ना, अवरति चली गई, ठीक है, क्योंकि क्या बन गए, वो मुनि बन गए। छठे गुण स्थान में कोई भी अवरति नहीं होती। तो छठे से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कषाय और योग 2 प्रत्यय रहेंगे। उपशांत मोह से लेकर संयोग केवली तक 3 गुण स्थानों में एक योग ही प्रत्यय रहेगा। 10वें गुण स्थान के बाद कषाय नहीं होती, या तो उपशांत मोह हो जाते हैं या क्षीण मोह हो जाते हैं, समझ आ रहा ना। तो एक ही प्रत्यय रहेगा, कौन सा, योग। इसलिए वहाँ पर जो होगा कौन सा अस्त्र होगा, इर्यापथ अस्त्र होगा। 10वें गुण स्थान तक कौन सा हो गया, सांप्रायिक अस्त्र। समझ गए ना। इस प्रकार से अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान में बंध का एक भी प्रत्यय नहीं रहेगा। 14वें गुण स्थान में बंध से रहित हो गए, अतः यहाँ पूर्ण रूप से अबंध रहता है, अर्थात एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता। पर से समझ लो, बंध के प्रत्यय कितने गिनाए हैं, 4, मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग। प्रथम गुण स्थान में 4 प्रत्यय रहेंगे, कितने रहेंगे, 4 प्रत्यय रहेंगे। दूसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक 3 प्रत्यय रहेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर 5वां गुण स्थान है वहाँ पर देश अवरति का त्याग होने से देश संयत गुण स्थान में अवरत नाम का दूसरा प्रत्यय वृत्ति से मिला हुआ है, ठीक है ना, वो भी रहेगा। और कषाय और योग ये रहेंगे। अब छठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक 2 प्रत्यय रहेंगे, कषाय और योग, ठीक है ना। 11वें से लेकर के 13वें गुण स्थान तक मात्र योग रहेगा, और 14वें गुण स्थान में बंध से रहित, ठीक है। ये आपने 1 मिनट में समझ लिया, कर्मबंध के सामान्य प्रत्यय, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयुक्त 4 प्रत्ययों के उत्तर भेद बताते हैं, जो भी हम बता के आए फिर भी अब खुलासा कर लेते हैं। मिथ्यात्व के 5, अवरति के 12, कषाय के 25 और योग के 15। इस तरह सब मिला करके कितने हो जाते हैं आश्रव, 57। कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। 57 भेद हो जाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ना, 57 आश्रव। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और वैनिक, ये भेद कितने हो गए, किसके हो गए, मिथ्यात्व के 5 भेद हो गए। षटकायिक जीवों की हिंसा से वृत्ति न होने के कारण प्राणी अवरति के 6 भेद, और 6 इंद्रियों के विषय से वृत्ति न होना, 5 इंद्रिय और 1 मन, इस प्रकार 6 दूनी कितने हो गए, 12। ये 12 किसके भेद हो गए, अवरति के हो गए। अब अनंतानुबंधी चौकड़ी, ठीक है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजरण, ये कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक है ना। और हास्यादि 9 अकषाय हो गई, 25 भेद इसके हो गए। काय योग के 7 वचन के योग के हो गए, ठीक है ना। 4 और वचन योग के और मन योग के। काय योग के कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है ना। 4 किसके हो गए, वचन योग के और 4 मन योग के, ठीक है ना। इस तरह ये कितने योग हो गए, 15 भेद हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर के 57 प्रत्ययों की
गुणस्थानों में योजना कर लेनी चाहिए। ऐसे 57 आश्रव हो जाते हैं। अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध के प्रत्यय क्या क्या है? आप लोग कहते ना, बहुत सारे लोग, महाराज जी बहुत दिनों तक क्या नहीं होता हमारे लिए, बहुत प्रयास करो, बहुत पढ़ाई करो, पर याद ही नहीं होता। क्या नहीं होता? याद आदि नहीं होता हमारे लिए। क्या करें? ये कर्म कैसे बनते हैं? ये हमारा जो क्षय उपशम क्यों नहीं बढ़ रहा है? कैसे बढ़ाना चाहिए? ज्ञान वृद्धि कैसे करना चाहिए? आप लोगों की भाषा में मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? समझ गए ना? या हमारी मेमोरी लॉस क्यों होती है? ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हो पाता? तो सुनो, ज्ञान और दर्शन के विषय में किए गए प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना, उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के प्रत्यय, इनके माध्यम से क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का बंध हुआ करता है। समझ गए? तो कभी भी हमारे लिए ये दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के भी ज्ञान में अंतराय नहीं डालना चाहिए। आप ज्ञान में अंतराय कैसे डालते हो? जैसे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, आप बीच में मोबाइल चला रहे हो, आप बीच में बात कर रहे हो, और सबकी सभा के बीच में से सबसे आगे आकर के बैठ रहे हो, तो जो पीछे बैठे हैं उनका मन आपकी ओर चला जाएगा। जो स्वाध्याय करा रहा है उसका मन भी वहाँ चला जाएगा। जितना पुण्य नहीं बांधोगे उतना पाप का बंध कर लोगे। ज्ञानावरण कर्म है। दूसरी चीज़, कोई विद्वान है, हाँ हम जानते हैं इसमें क्या ज्ञान है, सब ऐसी बातें करते रहते हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी है उनको दोष लगाना, समझ आ रहा है ना आपको? ये भी करते हैं। दूसरा, आपने शास्त्र उठाया, शास्त्र पढ़ करके आपने यहाँ से उठाया था वहाँ रख दिया। अब दूसरा कोई व्यक्ति आया, खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा उसको। या आपने शास्त्र उठाया, पढ़ करके रख दिया, पुजारी और माली उठा के रख देंगे, आप घर चले गए। और कब तक पढ़े हुए हैं शास्त्र, उठाया नहीं उठाया? समझ में आ रहा? ये सारे के सारे आप दोष उत्पन्न करते हो। पूजन करते रहते हो, सामने वो पूजन की पाठ भी, पुस्तक भी खोल के रख लेते हो, द्रव्य चढ़ाते समय चावल गिर जाते हैं, आप उसी को बंद कर देते हो, जिल्द फट जाती है। उसमें तत्वासुत भी लिखा हुआ है, जिनवाणी है कि नहीं? वो तत्वासुत जिसमें लिखा हुआ है। बाकी तो पूजन संग्रह है, लेकिन उसमें तत्वासुत है कि नहीं है? इष्टोपदेश है कि नहीं है? सहस्त्रनाम ग्रंथ आदि इसमें है कि नहीं है? बोलो, है। उसी पर आप क्या करते हो ना, मोबाइल भी रख देते हो, कई बार तो चश्मा भी रख देते हो उसके ऊपर। जो डिब्बी में नीचे वो लगा ना चंदन, वही उठा करके उसमें दाग भी आ जाते हैं। बहुत सारी पुस्तकें देखना आप लोग, आपके द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्थित की गई है उसको, तब आपको मालूम पड़ेगा। ये सब कर्म बंध के कारण है, ज्ञानावरण आदि कर्म के कारण है। इन्हीं को दर्शनावरणी कर्म में लिया, इससे दर्शन वर्णी करने का भी बंध होता है, ऐसे कार्य करने से। समझ आ रहा? अब यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, आप घंटी बजा रहे हो मंदिर की, इतना विवेक होना चाहिए। स्वाध्याय चल रहा है, हम शांति से भगवान के दर्शन करके जा सकते हैं। अब यहाँ कोई स्वाध्याय कर रहा है, आप जो जो से पूजन पढ़ रहे हो, शांति से पढ़ सकते हैं अपन। सामूहिक पूजन हो रहा है उसकी बात नहीं, सामूहिक विधान हो रहा है उसकी बात नहीं, आप व्यक्तिगत कर रहे हो तो दूसरे को व्यवधान उसमें उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कोई शास्त्र छपवाना चाह रहा है, आप उसको मना कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। कोई स्वाध्याय कर रहा है, आपने लाइट बंद कर दी। समझ आ रहा? तो जो भी आप ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करते हो, तो समझ लेना वो सब ज्ञानावरण कर्म के बंध में कारण है। निहन्नव, अपने शिक्षा गुरु का नाम छिपाना। क्या करना? जिनसे आपने शिक्षा ली है उन गुरु का नाम छिपाने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। इसलिए शिक्षा गुरु का कभी नाम नहीं छिपाना चाहिए। चाहे भले वो आपसे छोटा रह गया हो, पर आपने उससे क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया है। जैसे हम लोग बता दें आपको, जैसे हम लोगों ने किसी ब्रह्मचारी से, किसी इलक छल्लक से कोई शिक्षा ग्रहण किया, हम लोग मुनि बन गए। अभी किससे सीखा? तो बोलने में संकोच हो रहा है, कैसे बताएं? तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञानावरणी कर्म का आश्रवण। कभी गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। समझ गए?
एक श्वेत संदीप नाम के मुनिराज हुए, समझ गए। उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद वह भगवान महावीर के समोषण में गए। जब भगवान महावीर के समोषण में गए तो वहाँ से समोषण से निकल करके कहीं एक स्थान पर दूर ध्यान कर रहे थे। तो राजा सैनिक वहाँ पर पहुँच गए। जब राजा सैनिक वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या किया, उनको नमस्कार किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया। जब महाराज ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने पूछा, महाराज आप किन के शिष्य हैं? तो उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया। उन्होंने कह दिया हम भगवान महावीर के शिष्य हैं। क्या बता दिया? और जैसे ही उन्होंने बताया उनका शरीर काला पड़ गया। किनका? मुनिराज का। जब काला शरीर पड़ गया तो राजा सैनिक घर ना जा कर के सीधे समोषण पहुंच गए। उन्होंने जाकर के भगवान से कहा, भगवान हमने महाराज से ऐसा पूछा था पर उनका शरीर काला पड़ गया। तो मिलता है उन्होंने कहा भगवान महावीर की दिव्य देशा में आया, उन्होंने अपने गुरु का नाम छिपाया इसलिए उनका शरीर काला पड़ गया। वो हमसे दीक्षित नहीं है बल्कि एक मुनिराज से दीक्षित हैं। समझ गए? काल संदीप नाम था शायद उनका, उनसे दीक्षित हैं वो। अब इन्होंने जाकर के फिर महाराज के पास बोले महाराज क्षमा करना, आपका शरीर काला पड़ गया, आपने अपने गुरु का नाम छिपाया है, आपने भगवान महावीर का नाम लिया जबकि आप किसी और के शिष्य हैं। उन्होंने तत्काल प्रायश्चित किया। क्या किया? और ध्यान में बैठ गए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। भाई न समझे, कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। छिपाओगे तो आपको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा। मात्सर्य समझते हैं आप लोग? ईर्ष्या करना, एक पंडित दूसरी पंडित की काटने बैठ जाए, एक विद्वान दूसरे विद्वान के काटने बैठ जाए, ईर्ष्या करने लगे तो गड़बड़ हो जाए। समझ गए ना? एक बोले अरे वो तो बैल है, अरे एक बोले वो गधा है, इस प्रकार की बातें करने लगे तो क्या होगा? इससे ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है। कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अपने से कोई अधिक विद्वान है तो उसका प्रमोद भाव रखो। क्या भाव रखो? गुणशुभ प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति प्रेम भाव, प्रमोद भाव बना रहे। समझ गए? कभी उनसे ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए। फिर अंतराय डालना, ज्ञान के उपकरण में आदि में आप क्या डालें? अंतराय डालें तो हो जाता है। आसाधना, जो हमने अभी आपको बताई सुबह, जिस पर हमने डांटा था आप लोगों को, क्या नहीं करो? भगवान की आसाधना मत करो, गुरु की आसाधना मत करो। इससे क्या होता है? कर्म का बंध होता है। ये बताओ, गुरु नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आप तो गलती करते चले जाओगे। तो इन सबसे क्या होती है? आसाधना हुआ करती है। देव शास्त्र गुरु की भूल कर भी कभी आसाधना नहीं करना चाहिए। उपघात ये भी होता है जिसके माध्यम से दूसरे को नुकसान पहुँचे। समझ आ रहा ना? फिर आता है इसके बाद बहुत सारे हैं और भी कहा है, जैसे कि किसी की पुस्तक को चोरी कर लेना। स्कूल में होता था ऐसा, पुस्तक छिपा देना, कोई ज़्यादा ना पढ़ पाए, है ना, आदि आदि ये करना, ये सब चीज़ें होती थी। किसी के ज्ञान को रोक लेना, ये भी होता है। और भी लिखा है दर्शनावर्ण आदि की दूसरे को अन्य चीज़ों में रोक देना। अरे काय को ऐसा कर रहे हो, क्या मिलने वाला है? अरे प्रथमा योग क्यों पढ़ रहे हो, उसमें क्या रखा? कथा कहानियाँ हैं, उसको प्रथमा योग पढ़ने से रोक देना। अच्छी सभा में प्रवचन जाने से रोक देना। अब प्रवचन में कोई बैठा हुआ है, आपको घर जाना है, आप बाजी वाले से करें चल रहे हो, आपको तो जाना ही है, उसको और उठा के ले गए आप। महिलाओं में प्रायः होता है ऐसा, होता है कि नहीं? आप तो स्वाध्याय कर नहीं रहे हो, दूसरे को उठा करके और ले जा रहे हो। होता है। आप तो स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, दूसरे से बातें शुरू कर दी, वो भी नहीं सुन पा रहा और आप भी नहीं, और ठीक है तीसरा भी नहीं सुन पा रहा जो आपके बाजू में बैठा है। ये सब होता है महाराज जी, होता है तभी तो आप बोल रहे हो। तो ये सब कर्मबंध के कारण हैं। समझ आ रहा ना? आज समय से प्रवचन में नहीं आना,
है ना, और जनवाणी स्तुति करके उठ के पहले उठ के चले जाना, ये भी सब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण में। समझ गए? तो इन सब से बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? हाँ, हमेशा ज्ञान के उपकरण और जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है उनका सम्मान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए, तब विद्या सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं। अपने से नीचे जिनवाणी रख करके स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कभी भी आप शास्त्र लेकर आओ, यहाँ बगल में फंसा करके नहीं लाना चाहिए। कभी भी शास्त्र के लिए नाभि से नीचे लटका करके नहीं चलना चाहिए, विनय पूर्वक रखना चाहिए। सिर पर रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, ऐसे करके आना चाहिए। कभी जूते चप्पल पहन करके शास्त्र आदि ले करके घर से नहीं आना चाहिए। स्कूटी में बैठे, डिग्गी में डाली, उसी के ऊपर बैठे और चलते आ रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो ये सारी चीज़ें देखो, अब भी उदाहरण मिल गया आपके लिए। प्रवचन सभा में थे, मोबाइल आया गया, तो बाहर में जाना पड़ रहा है। बहुत सारे अंतराय पड़ रहे हैं मोबाइल से, मत समझना आप लोग बहुत अच्छी चीज़ ले करके बैठे हुए हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप झूठ बोलना सीख गए मोबाइल पर। मोबाइल ने आपको क्या सिखा दिया? झूठ बोलना। पीएचडी करवा दी। आप अभी मंदिर से निकले नहीं, हाँ हम रास्ते में आ गए, बोलो, बोलते कि नहीं बोलते हो? ये झूठ बोलना सीख गए। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। बोले कि नहीं बोले? हाँ, एक बार क्या था, एक बच्चा मंदिर के बहाने कहीं भाग जाता था, तो पिताजी ने पूछा, बेटा कहाँ? बोले मंदिर में। बोले घंटी बजा के दिखाना। अब घंटी हो तो बजाए, फंस गया। आप लोग तो नहीं करते ऐसे, अब तो बच्चे नहीं हैं, बड़े बैठे इसलिए कह रहा हूँ। मंदिर में होता तो क्या बजाता? घंटी। वो तो कहाँ घूम रहा था? मार्केट में घूम रहा था। तो मोबाइल ने क्या सिखा दिया? झूठ बोलना। पीएचडी करना सिखा दी मोबाइल पर, कुछ ना कुछ झूठा काम करते रहते हो। तो यहाँ पर समझो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण क्या हैं, आप लोग इस प्रकार से करते रहते हो। ये जो होता है ना, दर्शनावरण कर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत बताऊं तो ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कैसे हैं? जैसे आप लोग अति मात्रा में सोते हो। क्या करते हो? दिन में सोते हो, स्वाध्याय के समय भी सोते हो, आलस्य करते हो, ये भी इसके कर्मबंध के कारण हुआ करती हैं। किसके कारण? दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म के बंद होता है। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज जी इनसे बचने के लिए क्या करें ताकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध ना? इससे विपरीत करना शुरू करते हैं। गुरु की प्रशंसा करना शुरू कर दें, गुरु का कभी नाम ना छिपाएं, जिससे एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है। पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिससे एक अक्षर और मात्रा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, ऐसे गुरु को भूलने वाला दुर्गति का पात्र होता है। जिससे एक अक्षर मात्रा का भी ज्ञान प्राप्त होगा हो, ऐसे गुरु को ही जो भूल जाता है वह दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना, उनका नाम बीच बीच में लेते रहना कि हमने इन गुरु से प्राप्त किया, ऐसा प्राप्त किया, इस प्रकार का। समझ गए? उनका बहुमान करना, उनका जय बोलना, और मास्तरियत तो रखने ही नहीं। देखो, ज्ञान किसी के पास है, ठीक है, और आप ज्ञान चाहे भी रहे हो, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उससे तुम एलर्जी रख रहे हो, तो ज्ञान कहेगा भैया तुम हमारे कारण तो से एलर्जी रख रहे हो, हम तुम्हारे पास क्यों आए? फिर उसके पास ज्ञान है ना, तभी तो आप उससे एलर्जी रख रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो। तो ज्ञान कहता है मैं नहीं आऊँगा तेरे पास। क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि इसके पास मैं हूँ तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही है। ऐसे धन की बात है, कोई धनी व्यक्ति है, उसे देखकर कुटना नहीं, ईर्ष्या मत करना, अरे इसका इतना धन है, इतना दान करता है, ऐसा करता, वाले खुश होना, अनुमोदना करना। ये सब बोल रहे थे, अनुमोदना अनुमोदना बोल रहे थे ना, तो अनुमोदना करो, कभी ईर्ष्या मत रखो, यही बोली ले जाता है, यही ऐसा करता है, ऐसा करोगे तो क्या होगा? कर्म का बंध। क्यों? धन कहेगा इसके पास मैं हूँ तो ईर्ष्या रख रहा है, मैं तेरे पास नहीं आता, क्योंकि इसकी ईर्ष्या नहीं है, तो मेरे प्रति ईर्ष्या रख रहा है, तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए।
अब किसी की किसी ज्ञान आदि प्राप्ति में अंतराय नहीं डालना चाहिए। कई बार होता है, आप घर में 2 सदस्य होते हो ना, क्या बोलते हो, तुम रुको हम प्रवचन सुनाते हैं, क्या बोलते हो, ऐसा बोल के मत आओगे, तुम रुको। ऐसे आहार दान में भी, आज हम दान देने जा रहे हैं, आप बैठो, ऐसा नहीं, मैं जा रहा हूँ, क्या बोलोगे आप, आज मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। ये मत कहो कि आप मत जाओ, पर घर कौन देखेगा, वो समझदार है, आप जा रहे हो तो वो नहीं जाएगा फिर। पर यदि आप उसको रोक करके जा रहे हो तो आपको कर्म का बंधन निश्चित रूप से होगा, समझ रहे हैं। अब कोई कहीं घूमने नहीं जाना चाह रहा था, आज हमारे नगर में महाराज आए, हम प्रवचन सुनेंगे, अरे नहीं नहीं अपन घूमने चलते हैं, उसको ज़बरदस्ती ले गए आप, और प्रवचन के समय सो रहे हो आप, क्योंकि जैन महिलाओं को ज़्यादा कुछ काम नहीं होते, मुझे पता है। दोपहर में क्या होता है, झोपला, हाँ, सब सो जाते हैं। तो ये सब कर्म बंध के कारण है, इसे आप समझते नहीं हो। समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग, कितने लोगों को आ रहा है? आ तो सबको रहा है, पर महाराज जी पता नहीं, अति सोने से भी कर्म का बंध होता है भैया। क्या करने से? अधिक सोने से। दिन में सोने से भी कर्म का बंध होता है, दर्शन कर्म का। इसलिए दिन में कम से कम प्रयास करो कि ना सोएं, और रात में भी इतने मत सो कि सूर्योदय हो गया और आप सो ही रहे हो, सूर्य आपको जगा रहा है। समझ आ रहा है? तो इन सब से यदि आप क्षेत्रसम बढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों से भी कहो, बच्चों तुम लोग ज्ञान का विकास करना चाहते हो तो किसी को पढ़ाई में विघ्न मत डालो, अच्छे से पढ़ाई करो, समझ आए, और पाठशालाओं में योगदान दो। आप अपने बच्चों को भी पाठशाला में भेजो, आप भी पाठशाला में आओ, स्वाध्याय में आओ, और आजू बाजू के बच्चों को भी पाठशाला की प्रेरणा दो, यदि आप ज्ञान की वृद्धि चाहते हो तो। समझ रहे? शास्त्र आदि का कोई मुनिराज के शास्त्र छपा हो, उसके प्रकाशन आदि करने का सौभाग्य मिल जाए तो उसमें भी अपनी सहभागिता निभाने का प्रयास करो, यदि आप ज्ञानावरण कर्म को क्षय करना चाहते हो, उसको टालना चाहते हो और ज्ञान का क्षेत्रसम बढ़ाना चाहते हो तो। बोले महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो कुंती सागर जी महामुनि राज की जय।